नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे यूपी को हिला देने वाले एक हत्याकांड की। जी हां, उमेश पाल हत्याकांड, जिसके बाद यूपी की सियासत इतनी गर्म हो गई कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। रोज परत बाय परत इस केस में नया मोड़ आ रहा है, लेकिन आज आपको कोई अपडेट नहीं बल्कि इस केस से जुड़े 5 बड़े रहस्य बताएंगे, जिसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को देवरिया से गुजरात की जेल में शिफ्ट किए जाने का आदेश दिया था। अब खबर है कि अगले कुछ दिनों में उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद उमेश पाल मर्डर में पूछताछ के लिए उसे लाने की तैयारी है। इसी बीच कई नई चीजें पता चली हैं, तो आज पर्दाफाश करेंगे इस केस की 5 बड़े रहस्य का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब अतीक अहमद को डॉन, बाहुबली और न जाने क्या क्या कहकर संबोधित किया जाता था। कुछ लोग उससे अपना कनेक्शन निकालकर गर्व महसूस करते थे। अपराध की दुनिया से लेकर राजनीति के मैदान में अतीक की तूती बोलती थी। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद की नहीं, उनके अपनों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अलग अलग जेलों में बंद परिवार के लोगों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। बेटे अली अहमद को नैनी जेल में तो उमर को लखनऊ जेल की बैरक में अकेला रखा गया है। सीसीटीवी से लगातार नजर रखी जा रही है। मिलने जुलने पर पाबंदी है। पुलिस की टीमें शूटरों को पकड़ने के लिए कई शहरों में डेरा डाले हुए हैं। अतीक अहमद इस समय गुजरात की एक जेल में बंद है। अगले कुछ दिनों में उसे प्रयागराज वापस लाया जा सकता है। उसके परिवार के लोग कई तरह की आशंका जता रहे हैं। इसी बीच उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को अहम जानकारी पता चली। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के बेटे अली के दोस्त ने उमेश की हत्या से 2 हफ्ते पहले एक शख्स को ये कहकर धमकाया कि प्रयागराज में एक ऐसा कांड होने वाला है कि बोरे में भरकर नोट पहुंचाओगे, अभी तुमको बस समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर वो शख्स घबरा गया और पुलिस के पास न जाकर कुछ लोगों की मदद से सुलह समझौता करा लिया था। उमेश मर्डर में शामिल अतीक का बेटा असद फरार है। 24 फरवरी को राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों गनर की भी जान चली गई। अब पुलिस को रसूलपुर के उस युवक के बारे में पता चला है जिसे धमकी दी गई थी। उसे पूछताछ की गई। बताते हैं कि 25,000 के इनामी बदमाश मोहम्मद असाद ने धमकी दी थी, जो अतीक के बेटे अली का दोस्त है। जिसे फोन नंबर से धमकी दी गई थी, वो पुलिस के रडार पर आ गया है। साफ है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश के बारे में अतीक के बेटे के दोस्त को काफी पहले से पता था। उसकी भी तलाशी ली जा रही है। उस दिन असाद ने जमीन को लेकर झगड़े का निपटारा करने के लिए पैसे मांगे थे। बाद में उसको धमकाया गया। अब पहले राज की तरफ बढ़ते हैं। पहले राज की बात करें तो अतीक अहमद ने इस मर्डर का आदेश बकायदा फेस टाइम ऐप के जरिए दिया। जी हां, फेस टाइम ऐप वही ऐप है जो आईफोन में वीडियो कॉलिंग के लिए यूज की जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अतीक के काले कारनामों की किताब मोटी होती जा रही है। बताया जा रहा है कि अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों जेल में बैठे फेस टाइम ऐप के जरिए अपनी गैंग से जुड़े थे। उमेश की हत्या की साजिश भी इसी ऐप की मदद से रची गई। दोनों भाई वीडियो कॉल के जरिए अपने गुर्गे के संपर्क में थे। उधर शूटरों को तलाश रही एसटीएफ के सामने मुश्किल ये है कि बदमाश मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि अपराधी अब काफी शातिर हो गए हैं और व्हाट्सएप कॉल के अलावा फेस टाइम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लोकेशन ढूंढने में मुश्किलें आ रही हैं। राज नंबर 2 की बात करें तो अतीक को अपने लाडले की चिंता इस कदर थी कि उसने असद को सख्त निर्देश दिए थे कि कार से बाहर मत निकलना, लेकिन इसके बावजूद जैसा अतीक ने प्लान किया वैसा नहीं हुआ और असद बाहर आ गया। जी हां, अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में है। वहीं से वो अपना गैंग चला रहा था। उमेश हत्याकांड के बाद उसने कई इंटरनेट कॉल किए थे। उसने अपने बेटे असद को वारदात के समय कार के अंदर रहने को कहा था, लेकिन वो बाहर आ गया। इससे अतीक काफी नाराज हुआ था। शायद वो असद की पहचान छिपाना चाहता था। राज नंबर 3 में अतीक के कुत्ते की बात करेंगे, क्योंकि अतीक का कुत्ता भी भूखे मर गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार अतीक और अतीक के हर एक करीबी पर कार्रवाई कर रही है, उससे उनकी मदद कोई भी करने को तैयार नहीं है। कोई उनके आसपास भी भटकना नहीं चाहता। जब से योगी के बुलडोजर ने प्रयागराज के
चकिया मोहल्ले में अतीक के परिवार को शरण देने वाले जफर का घर गिराया है। करीबी भी दूरी बना रहे हैं। लोगों को डर है कि कहीं मदद के चक्कर में उनका भी घर न गिरा दिया जाए। नौकर भी फरार हो चुका है। उधर दाना पानी न मिलने से अतीक अहमद का कुत्ता मर गया। फीमेल डॉग ब्रूनो की मौत की खबर मिलने पर कुछ लोगों ने उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया। अतीक के बारे में विदेशी नस्ल के अब भी 4 कुत्ते हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ साल पहले मकान को तोड़ दिया गया था, लेकिन बाड़े को नहीं गिराया गया। अब तक दूसरे लोग खाना पानी दे रहे थे। हालांकि जो कुत्ता मरा है वो तस्वीर वाला विदेशी डॉग नहीं है। अब बात चौथे रहस्य की। चौथा रहस्य यह है कि अब आखिर अतीक के दोनों बेटे कहां दुबके हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने 27 फरवरी को अदालत में अर्जी दी थी कि धूमनगंज पुलिस ने 24 फरवरी के रात में उनके 2 नाबालिग बेटों को उठाया। चकिया से दोनों बेटों को पुलिस ले गई। उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। धूमनगंज थाना प्रभारी ने 4 मार्च को रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग होने के कारण दोनों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल किया गया है। फिर सवाल उठाए गए कि किस जिले में रखा गया है, तो थाने की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि अतीक के दोनों बेटों को किस जिले के बाल संरक्षण गृह में रखा गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से ली गई थी जिसमें बाड़े में दिखने वाले कुत्तों को अतीक का बताया जा रहा है। चलिए अब जरा ये जान लीजिए कि अतीक का कुनबा अभी कहाँ है। तो आपको बता दें, अतीक अहमद अभी साबरमती जेल में बंद है, वहीं अशरफ अहमद बरेली जेल में। अतीक का बेटा उमर अहमद लखनऊ की जेल में बंद है, वहीं अतीक का छोटा बेटा अली अहमद नैनी जेल में। अतीक का बेटा असद अहमद उमेश मर्डर में आरोपी अभी फरार चल रहा है। अतीक का बेटा अजम नाबालिग है और बाल सुधार गृह में है। अतीक का बेटा अबान भी नाबालिग है और बाल सुधार गृह में है। तो ये थे अतीक की प्लानिंग से जुड़े 5 बड़े रहस्य। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसकी तलाश में पुलिस और यूपीएससीएफ दिन रात एक की हुई है। पर्दाफाश में आज के लिए इतने ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।